भारत के संदर्भ में अगर हम बात करें, तो पिछले कई दिनों से हम क्या देख रहे हैं कि सरकार जो विभिन्न सोशल मीडिया हैंडल्स है ना, जैसे कि ट्विटर है या फेसबुक है, इन पर लगातार प्रतिबंध लगाने की कोशिश करती रही है। तो इस एडिटोरियल में हम ये बात करने वाले हैं कि भाई सरकार सिक्योरिटी के नाम पे, सुरक्षा के नाम पे ये जो विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, इन पर प्रतिबंध लगाने की बात करती है ना, तो वह एक हद में होना चाहिए। कुल मिला के फ्रीडम जो है, फ्रीडम फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है, उसका सम्मान किया जाना चाहिए, उसे बरकरार रखा जाना चाहिए। सिक्योरिटी के नाम पे फ्रीडम ऑफ स्पीच को दबाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। तो इन दोनों की बात करेंगे हम, फ्रीडम एंड सिक्योरिटी। द गवर्नमेंट मस्ट व्यू फ्रीडम ऑफ स्पीच एज एन एड। देखो, एड का मतलब होता है सहायक, है ना, जो किसी चीज में आपकी मदद करे। और इम्पेडिमेंट का मतलब होता है बाधा, जो किसी काम में रुकावट डाले, टू नेशनल सिक्योरिटी। तो एडिटोरियल कहता है कि भाई सरकार को जरूर देखना चाहिए, मस्ट व्यू फ्रीडम ऑफ स्पीच, कि भाई फ्रीडम ऑफ स्पीच का जो अधिकार है उसे नेशनल सिक्योरिटी जो है, राष्ट्रीय सुरक्षा जो है, राष्ट्रीय सुरक्षा के सहायक के रूप में देखा जाना चाहिए। किसको? फ्रीडम ऑफ स्पीच को, ना कि बाधा के रूप, है ना। इसको एक बाधा नहीं समझना चाहिए, नॉट इम्पेडिमेंट। नेशनल सिक्योरिटी के लिए सहायक है फ्रीडम ऑफ स्पीच। बाय कॉलिंग ऑन, अब ये जो कॉल ऑन लिखा हुआ है ना, इसका मतलब होता है टू आस्क समवन टू डू समथिंग, किसी को कुछ करने के लिए कहना। तो बाय कॉलिंग ऑन, अब इसका मतलब हुआ ये पूछते हुए, ये कहते हुए विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ऑपरेटिंग इन इंडिया, जो कि भारत में ऑपरेट कर रहे हैं, जो कि भारत में काम कर रहे हैं, टू फॉलो, तो उनसे ये डिमांड की गई है सरकार के द्वारा कि वे फॉलो करें, वे पालन करें। किस चीज़ का? द लॉ ऑफ द लैंड, जमीन के कानून को। मतलब यहाँ जमीन से मतलब है भारत के कानून का। कि इस बात की डिमांड करते हुए विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जो कि भारत में अपना कार्य कर रहे हैं, उनसे इस बात की डिमांड करते हुए कि भाई वे भारत के कानूनों का पालन करें। एज इट, अब यहाँ पे इट आया सरकार के लिए, एज जैसा कि उसने किया, एज इट डिड लास्ट वीक इन पार्लियामेंट द गवर्नमेंट। भाई सरकार ने पिछले सप्ताह पार्लियामेंट में भी किया। एक बात ध्यान रखना, पार्लियामेंट के आगे हम द आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते। जैसा कि सरकार ने पिछले सप्ताह पार्लियामेंट में भी किया। क्या किया? द गवर्नमेंट हैज नॉट जस्ट स्टेटेड द सीमिंगली ऑब्वियस, सीम का मतलब है प्रतीत होना, ऑब्वियस यानी बिल्कुल स्वाभाविक। तो जैसा कि पिछले सप्ताह सरकार ने पार्लियामेंट में किया, और अभी फिर से जो है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो भी भारत में काम कर रहे हैं, उनको इस बात की चेतावनी जारी करते हुए या उनको ये कहते हुए कि भाई आपको भारत के कानूनों का पालन करना चाहिए। द गवर्नमेंट हैज़ नॉट जस्ट स्टेटेड, स्टेट का मतलब होता है अपनी बात को कहना, द सीमिंगली ऑब्वियस, बट ऑल्सो डिलीवर्ड अ वार्निंग टू ट्विटर। द गवर्नमेंट हैज़ नॉट जस्ट स्टेटेड द सीमिंगली ऑब्वियस, कि मतलब जो बिल्कुल स्वाभाविक प्रतीत हो रही है बात, वो तो सरकार ने कही ही है, साथ ही साथ सरकार ने डिलीवर किया है ना, जैसे किसी मैसेज को डिलीवर किया जाता है ना, तो सरकार ने क्या है, एक चेतावनी दी है। किसे? ट्विटर को। दैट इट ऑट नॉट टू, दैट इट ऑट नॉट टू डिफाई इट्स ऑर्डर्स अगेन, कि भाई सरकार ने एक तरीके से ट्विटर को चेतावनी जारी की है कि ट्विटर को सरकार के जो ऑर्डर्स हैं उनका प्रतिरोध दोबारा से नहीं करना चाहिए। डिफाई का मतलब होता है किसी की बात को मानने से मना कर देना, उसको बात बोलते हैं डिफाई। तो देखो क्या हुआ था, पिछले सप्ताह भी सरकार ने ट्विटर से कहा था कि भाई कुछ आपत्तिजनक जो पोस्ट हैं उनको आप डिलीट करो, उनके जो ट्विटर हैंडल्स हैं उनको आप ब्लॉक करो। लेकिन ट्विटर्स ने कुछ तो सरकार की बात मान ली थी, कुछ नहीं मानी थी। तो अब एक तरीके से अभी हाल ही में सरकार की तरफ से ये जो स्टेटमेंट आया है, ये स्टेटमेंट स्वाभाविक रूप से ट्विटर के लिए एक तरीके की चेतावनी है कि ट्विटर दोबारा से सरकार के जो ऑर्डर्स हैं उनको डिफाई ना करे, है ना, उनकी अवहेलना ना करे, यानी कि उनको माने। द वे इट डिड, इट अब यहां पे आया इट ट्विटर के लिए, मतलब जिस तरह से इट डिड, जिस तरह से ट्विटर ने किया इन अर्ली फरवरी, कि भाई फरवरी की शुरुआत में ट्विटर ने किया था। क्या किया था? उस दौरान भी कई ऐसी बातें हुई थी, ट्विटर पे कई तरह की पोस्ट आई थी। तब सरकार को जब ये लगा था कि भाई ये पोस्ट आपत्तिजनक है, तो सरकार ने ट्विटर से कहा था कि भाई आप इन ट्विटर हैंडल्स को ब्लॉक करो, है ना, इन ये जो एक तरीके से ये जो पोस्ट डाली गई है इन पोस्ट को डिलीट करो, ऐसी बातें।
तो द वे इट डिड इन अर्ली फरवरी व्हेन द गवर्नमेंट वांटेड सर्टेन हैंडल्स ब्लॉक, जब सरकार चाहती थी, क्या चाहती थी, फरवरी की शुरुआत की बात है, उस दौरान सरकार चाहती थी कि कुछ जो ट्विटर हैंडल्स है, सर्टेन ट्विटर हैंडल्स का मतलब है कुछ निश्चित जो ट्विटर हैंडल्स हैं उनको सरकार ब्लॉक चाहती थी कि इनको ब्लॉक कर दिया जाए, ब्लॉक्ड। और क्यों ब्लॉक करवाना चाहती थी सरकार इनको? फॉर स्प्रेडिंग इंसेंडियरी कंटेंट। स्प्रेडिंग का मतलब है फैलाना, इंसेंडियरी का मतलब होता है उत्तेजक, भड़काऊ, कंटेंट का मतलब है विषय वस्तु। तो सरकार इन ट्विटर हैंडल्स को ब्लॉक करना चाहती थी। सरकार का कहना था कि भाई ये कुछ ट्विटर हैंडल्स हैं जो कि भड़काऊ सामग्री को फैला रहे हैं, उसका प्रचार प्रसार कर रहे हैं। तब सरकार ने कहा था कि भाई आप इनको ब्लॉक करो, लेकिन ट्विटर ने सरकार की बात पूरी तरीके से नहीं मानी थी। तो अब जो सरकार ने ये बात कही है, तो ये सरकार की बात जो है, सरकार के लिए बात जो है एक तरीके से ट्विटर के लिए चेतावनी है। वी रेस्पेक्ट क्रिटिसिज्म। देखो अभी हाल ही में सरकार ने क्या कहा है, सरकार ने कहा है कि भाई हम आलोचना का सम्मान करते हैं। यू कैन क्रिटिसाइज इवन द प्राइम मिनिस्टर, यहां तक कि आप प्राइम मिनिस्टर को भी क्रिटिसाइज कर सकते हो, इवन यहां तक कि इवन द प्राइम मिनिस्टर। अब देखो यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर पोस्ट लिखी हुई है, अगर प्राइम मिनिस्टर के साथ नाम लिखा होता ना जैसे नरेंद्र मोदी, तब यहाँ पे द आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता, और सिंपल अगर पोस्ट लिखी हुई है तो उसके साथ हम द आर्टिकल लगाते हैं। said Minister of IT and Communications रविशंकर प्रसाद इन पार्लियामेंट ऑन थर्सडे। तो गुरुवार को क्या हुआ कि ये जो आईटी मिनिस्ट्री है हम, है ना, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन, रविशंकर प्रसाद, है ना, कि भाई ये जो आईटी मंत्री हैं, इन्होंने गुरुवार को संसद में कहा, क्या कहा, कि हम आलोचना का सम्मान करते हैं, यहां तक कि आप जो है प्राइम मिनिस्टर की भी आलोचना कर सकते हो, लेकिन बट इफ सोशल मीडिया इज यूज्ड टू प्रोपेगेट, लेकिन अगर ये जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं इनका यूज किया जाता है किस बात के लिए? प्रोपेगेट करने के लिए। प्रोपेगेट करने का मतलब होता है किसी पर्टिकुलर विचार के बारे में लगातार प्रचार प्रसार करना, है ना, उसको बोलते हैं प्रोपेगेट करना। बट इफ सोशल मीडिया इज यूज टू प्रोपेगेट हेट, लेकिन अगर सोशल मीडिया का प्रयोग, है ना, लेकिन अगर सोशल मीडिया का प्रयोग नफरत फैलाने के लिए किया जाता है, देन एक्शन विल बी टेकन। तो मिस्टर रविशंकर ने कहा कि एक्शन लिया जाएगा, एक्शन विल बी टेकन, कार्रवाई की जाएगी। फर्दर, फर्दर का मतलब होता है और ऐड करना, कि भाई आप कुछ बोलते जा रहे हो उसमें कुछ और ऐड करना चाहते हो ना, उसके लिए लगाते हैं फार्दर। एक और फार्दर, एक फर्दर होता है, एक होता है फार्दर। इस फार्दर का आता है दूरी के सेंस में प्रयोग करते हैं कि भाई आपका घर मेरे घर से कितनी दूर है ना, उसके लिए लगाते हैं फार्दर, FARTHER, नहीं, दूरी के सेंस में आता है। और ये फर्दर किसी बात को आप कुछ ऐड करना चाहते हो। फर्दर ही आस्क्ड व्हाई व्हेन पुलिस एक्ट इन वाशिंगटन कैपिटल हिल रैनसैकिंग। देखो इस शब्द को समझना, रैनसैक, इस रैनसैक का मतलब होता है जैसे कि आपके घर में चोर घुस जाएं और इधर उधर छानबीन करें, तलाशी लें जल्दी से, है ना, बिल्कुल वॉयलेंट तरीके से, इसको बोलते हैं रैनसैक। रैनसैक का मतलब होता है टू सर्च अ प्लेस इन अ वॉयलेंट वे, कि भाई किसी भी स्थान को मतलब बहुत ही हिंसक तरीके से, आक्रामक तरीके से छानबीन करना, नुकसान पहुंचाना चीज़ों को, उसको बोलते हैं रैनसैकिंग। तो अभी हाल ही में हमने क्या देखा था कि भाई ये जो बात की ना वाशिंगटन कैपिटल हिल, है ना, कि भाई ये अमेरिका के संदर्भ में हम बात कर रहे हैं कि भाई ये वो बिल्डिंग है जहां पर अमेरिका का संसद भवन स्थित है। तो अमेरिका के संसद भवन में अभी कुछ ही दिनों पहले हमने देखा था कि अमेरिका के संसद भवन में आम जनता घुस गई थी और वो रैनसैकिंग कर रही थी, मतलब ऐसे ही छानबीन कर रही थी, बहुत ही हिंसक तरीके से तोड़फोड़ कर रही थी। तो उस दौरान पुलिस ने जो एक्शन लिया था, उस पुलिस के द्वारा उस दौरान लिए गए एक्शन को एक माइक्रो ब्लॉगिंग साइट है उसने सपोर्ट किया था। स्टैंड का मतलब होता है किसी के पक्ष में खड़े होना, इन देयर सपोर्ट। तो एडिटर, तो देखो मिस्टर रविशंकर जो है उन्होंने ये कहा, ही आस्क्ड, उन्होंने पूछा, व्हेन पुलिस एक्ट इन वाशिंगटन कैपिटल हिल रैनसैकिंग, कि भाई वाशिंगटन कैपिटल हिल में रैनसैकिंग की जो घटना हुई उस दौरान पुलिस ने क्या किया, पुलिस ने उस दौरान जो एक्शन लिया लोगों के खिलाफ, उसकी तो प्रशंसा की गई। अब माइक्रो ब्लॉगिंग साइट स्टैंड्स इन देयर सपोर्ट, कि भाई एक एक साइट है वह पुलिस के सपोर्ट में आई। लेकिन बट व्हेन अ सिमिलर एक्शन इज टेकन एट रेड फोर्ट, इसी तरह से रेड फोर्ट पर, लाल किले पर, भारत के संबंध में बात कर रहे हैं, जब भीड़ बेकाबू हो गई और भीड़ के खिलाफ पुलिस के द्वारा एक्शन लिया गया, तब आप पुलिस की प्रशंसा क्यों नहीं करते, है ना। ये दोनों बातों की तुलना की गई है। व्हेन अ सिमिलर एक्शन इज टेकन एट रेड फोर्ट, कि भाई इसी तरह का एक्शन जब पुलिस के द्वारा रेड फोर्ट पे लिया गया, अवर नेशनल प्राइड, रेड फोर्ट के लिए कहा गया कि भाई ये हमारा राष्ट्रीय गर्व है ना, कि भाई रेड फोर्ट जो है एक ऐसा स्थान है जो हमारा राष्ट्रीय गर्व है। द प्लेटफॉर्म अपोजिट इट, तो यह जो मंच है ना, कि भाई ये जो जैसे कि माइक्रो ब्लॉगिंग साइट है ना, या फिर किसी भी ट्विटर, किसी भी हैंडल के लिए बात, द प्लेटफॉर्म अपोजिट एडिटोरियल कहता है कि भाई ये जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है
एक और तो वाशिंगटन कैपिटल हिल में घटना हुई, उस दौरान पुलिस ने जो एक्शन लिया उसकी तो आप जो है प्रशंसा करते हो, उसके तो आप पक्ष में हो। लेकिन वही एक्शन जब रेड फोर्ट पे लिया गया तो अब आप पुलिस के विपक्ष में क्यों हो जाते हो? दैट द गवर्नमेंट वांटेड, अब ये दैट से वाक्य की शुरुआत होती है तो इसका मतलब होता है यह बात की, दैट द गवर्नमेंट वांटेड प्रॉब्लमेटिक हैशटैग्स, यह बात कि सरकार चाहती थी, क्या चाहती थी सरकार, कि जो भी समस्याजनक हैशटैग है, हैशटैग लगाते हैं ना ये, कि भाई आपने फेसबुक पे कुछ पोस्ट डाली फिर हैशटैग कर दिया लोगों को, ट्विटर पे कुछ डाला हैशटैग कर दिया लोगों को, ब्लॉक्ड इज अंडरस्टैंडेबल। तो यह बात कि सरकार चाहती थी कि कुछ समस्याजनक जो हैशटैग हैं उनको ब्लॉक किया जाए, है ना, उनको सरकार ब्लॉक करवाना चाहती थी। तो यह बात समझ में आने लायक है, इज अंडरस्टैंडेबल गिवन द टेंस सिचुएशन ऑन द ग्राउंड ऑन द डे ऑफ द फार्मर प्रोटेस्ट। गिवन का मतलब है देखते हुए, द टेंस सिचुएशन, गिवन द टेंस सिचुएशन ऑन द ग्राउंड ऑन द डे ऑफ द फार्मर प्रोटेस्ट। गिवन का मतलब है देखते हुए, इस बात को ध्यान में रखते हुए। टेंस सिचुएशन का मतलब है तनावपूर्ण स्थिति, ऑन द ग्राउंड ऑन द डे ऑफ द फार्मर प्रोटेस्ट, कि किसानों का ये जो विरोध प्रदर्शन था, फार्मर प्रोटेस्ट था, किसानों का विरोध प्रदर्शन था, उस दौरान अगर हम जमीनी स्तर पे बात करें, है ना, ऑन द ग्राउंड ऑन द डे ऑफ द, कि भाई किसानों के विरोध प्रदर्शन के दौरान हम क्या बात करें, जो समस्या, जो कि सिचुएशन थी वो बहुत ही ज़्यादा तनावपूर्ण बनी हुई थी। तो इस तनावपूर्ण बनी हुई सिचुएशन को देखते हुए सरकार अगर चाहती थी कि कुछ समस्याजनक जो हैशटैग है उनको ब्लॉक कर दिया जाए, तो ये बात समझ में आने लायक है कि भाई हाँ भाई सरकार ठीक कह रही थी उस दौरान। बट व्हाट इज डिफिकल्ट टू अप्रिशिएट, लेकिन इस बात की प्रशंसा कर पाना मुश्किल है। बट व्हाट इज डिफिकल्ट टू अप्रिशिएट, बस इस बात की सराहना, इस बात की प्रशंसा कर पाना मुश्किल है। वो कौन सी बात है? इज दैट इट ऑल्सो वांटेड, कि सरकार ये भी चाहती थी, क्या चाहती थी सरकार, हैंडल्स ऑफ सम जर्नलिस्ट, एक्टिविस्ट्स एंड पॉलिटिशियंस टू बी ब्लॉक। सरकार चाहती थी कि कुछ पत्रकार, कुछ कार्यकर्ता और कुछ राजनेता, उनके जो ट्विटर हैंडल्स हैं उनको भी ब्लॉक किया जाए। तो यह बात समझ में नहीं आती सरकार की। ठीक है, कुछ ऐसे ट्विटर पोस्ट हो सकती हैं जो कि वास्तव में बहुत ज़्यादा भड़काऊ हैं और जो कि समस्या का कारण बन सकती हैं, तो इनको ब्लॉक करने के लिए अगर सरकार ने कहा तो ठीक है। लेकिन सरकार की ये जो बात है कि कुछ जर्नलिस्ट, कुछ पत्रकार और कुछ पॉलिटिशियंस जो हैं इनके हैंडल्स को भी ब्लॉक कर दिया जाए, ये बात जो है इसकी सराहना नहीं की जा सकती। ट्विटर इवेंचुअली कंप्लाइड बट नॉट फुली, भाई सरकार ने ट्विटर से कहा था ना कि भाई कुछ हैंडल्स को ब्लॉक किया जाए, है ना, या फिर कुछ पोस्ट को हटा दिया जाए, तो ट्विटर ने सरकार की बात मानी। इवेंचुअली मतलब फाइनली, ट्विटर ने फाइनली सरकार की बात मानी, लेकिन पूरी तरह नहीं मानी, बट नॉट फुल्ली। वी हैव नॉट टेकन एनी एक्शन ऑन अकाउंट्स दैट कंसिस्ट ऑफ न्यूज मीडिया एंटाइटीज, जर्नलिस्ट, एक्टिविस्ट एंड पॉलिटिशियंस। एंटाइटी का मतलब समझते हो, कोई भी एक बॉडी, है ना, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी बॉडी, है ना, उसको आप एंटाइटी बोल सकते हो, कोई भी इकाई। तो ट्विटर ने कहा वी हैव नॉट टेकन एनी एक्शन ऑन अकाउंट्स, कि भाई हमने उन अकाउंट्स पे, जो ट्विटर अकाउंट्स है ना, उन अकाउंट्स पे हमने कोई एक्शन नहीं लिया। किन अकाउंट्स पे कोई एक्शन नहीं लिया? दैट कंसिस्ट ऑफ, जो कि मिलके बनते हैं, जैसे कि अगर कोई न्यूज़ मीडिया इकाई है या फिर पत्रकार हैं या फिर कार्यकर्ता हैं या फिर पॉलिटिशियंस हैं, इनके हैंडल्स पे हमने किसी तरह का कोई एक्शन नहीं लिया है। इट सैड इन इट्स ब्लॉग, कि भाई ट्विटर का जो ब्लॉग है उस ब्लॉग पे उसने लिखा कि भाई ठीक है, हमने कुछ ट्विटर पोस्ट जो है उनको हटा दिया है ना, कुछ ऐसे जो समस्याजनक, कुछ ज़्यादा ही समस्याजनक हैंडल्स थे उनको ब्लॉक कर दिया, लेकिन हमने पत्रकारों के खिलाफ या फिर कार्यकर्ताओं के खिलाफ या फिर राजनेताओं के खिलाफ किसी तरह का एक्शन नहीं लिया है। टू डू सो, ट्विटर ने कहा ऐसा करना, टू डू सो का मतलब ऐसा करना, वी बिलीव, ट्विटर ने कहा कि हम मानते हैं ऐसा करना, क्या करना, कि विभिन्न जो जर्नलिस्ट हैं, विभिन्न जो कार्यकर्ता हैं, विभिन्न जो पॉलिटिशियंस हैं, इनके ट्विटर हैंडल्स को ब्लॉक करना वुड वॉयलेट देयर फंडामेंटल राइट, वह उनके मूलभूत अधिकार का, मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करेगा। वुड वॉयलेट देयर फंडामेंटल राइट टू फ्री एक्सप्रेशन अंडर इंडियन लॉ, भारतीय संविधान के तहत, अंडर का मतलब है यहाँ पे तहत, भारतीय संविधान के तहत फ्री एक्सप्रेशन, फ्री एक्सप्रेशन का मतलब है कि भाई आपको फ्रीडम है भारत में कि आप जो है भाषण दे सकते हो, अपने आप को अभिव्यक्त कर सकते हो। तो भारतीय संविधान के तहत या भारतीय कानून के तहत अपने आप को अभिव्यक्त करने का जो मौलिक अधिकार है उसका उल्लंघन हो जाएगा अगर हमने ये जो कार्यकर्ता, ये जो पॉलिटिशियंस हैं, इनके ट्विटर हैंडल को ब्लॉक कर दिया था ना, ऐसा कहा ट्विटर ने।
टू डू सो वी बिलीव, ट्विटर ने कहा कि हम ऐसा मानते हैं कि इनके ट्विटर हैंडल्स को ब्लॉक करने का मतलब होगा उनके उनके मौलिक अधिकारों का ही मतलब एक तरीके से वायलेशन कर देना, उल्लंघन कर देना। आफ्टर ऑल दिस, इस सब के बाद, है ना, द इशू इज स्टिल इन द रियल्म ऑफ स्टेटमेंट्स एंड काउंटर स्टेटमेंट। रियल्म का मतलब होता है क्षेत्र, कि भाई अभी भी ये जो मुद्दा है, पूरा की पूरा मुद्दा, इस पे कई तरह के स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं और फिर उन स्टेटमेंट के प्रतिकूल स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं। स्टेटमेंट और काउंटर स्टेटमेंट। स्टेटमेंट का मतलब है मैंने कुछ कहा, फिर आपने मेरी बात को काटने के लिए कुछ कहा, तो वो काउंटर स्टेटमेंट हो जाएगा। तो अभी भी ये मुद्दा बिल्कुल गर्म बना हुआ है, अभी भी स्टेटमेंट और काउंटर स्टेटमेंट लगातार चल रहे हैं। वाइल, जबकि कीपिंग अप, बरकरार रखते हुए, है ना, कीप अप का मतलब है किसी चीज को मेंटेन करना, बरकरार रखना। वाइल कीपिंग अप, जबकि इस बात को बरकरार रखते हुए, किस बात को, द प्रेशर ऑन ट्विटर, कि भाई सरकार ने क्या किया है, ट्विटर पर प्रेशर, दबाव को बरकरार रखते हुए, बाय थ्रेटनिंग टू टेक एक्शन, है ना, कि भाई सरकार ने इस बात को लेकर डराया है, इस बात को लेकर धमकाया है। टू टेक एक्शन मतलब किसी के खिलाफ एक्शन लेना, किसी के खिलाफ कार्रवाई करना। तो सरकार ने ट्विटर के ऊपर दबाव बनाए रखा है, सरकार ने लगातार जो है, सरकार ट्विटर को डरा रही है इस बात को लेकर कि भाई हम कार्रवाई कर सकते हैं आपके खिलाफ, टू टेक एक्शन। द गवर्नमेंट एटलीस्ट फॉर द टाइम बिंग, फॉर द टाइम बिंग का मतलब होता है फिलहाल के लिए ना, फॉर मतलब टेम्परेरी टाइम के लिए ना, फिलहाल के लिए। तो सरकार ने ट्विटर पर दबाव बनाए रखते हुए, है ना, क्या दबाव बनाए रखा है सरकार ने ट्विटर पे, कि भाई हम ट्विटर के खिलाफ जो है एक्शन ले लेंगे, है ना, इस तरह का दबाव बनाए रखते हुए फिलहाल के लिए सरकार ने किया क्या है, एटलीस्ट, कम से कम, फॉर द टाइम बिंग, सरकार ने फिलहाल के लिए क्या किया है, ऐसा प्रतीत होता है, सीम्स टू हैव स्टॉप्ड, कि भाई सरकार ने रोक दिया है, ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार ने रोक दिया, किस बात को रोक दिया है, शॉर्ट ऑफ टेकिंग एक्शन। शॉर्ट ऑफ का मतलब होता है कमी आना, कि भाई फिलहाल के लिए तो सरकार ने ट्विटर के खिलाफ एक्शन लेने को रोक दिया है, ऐसा प्रतीत होता है। हालांकि सरकार ने ट्विटर पे दबाव बना रखा है, सरकार ने ट्विटर को डरा के रखा हुआ है ना। आगे देखते हैं। एंड वाइल बीइंग डेफिएंट इनिशियली, है ना, एंड वाइल बीइंग डेफिएंट, डेफिएंट का मतलब है किसी चीज का प्रतिरोध करना, है ना, इनिशियली, प्रारंभ में, ट्विटर, भाई इनिशियली मतलब है प्रारंभ में, डेफिएंट का मतलब है किसी के प्रतिरोध में होना, डिफाई से ही बना है, DEFI, डिफाई, डिफाई का मतलब होता है किसी की बात को मानने से मना कर देना। वाइल बीइंग का मतलब होना, जबकि ट्विटर शुरुआत में तो क्या था, किस रूप में था, ट्विटर शुरुआत में तो बिल्कुल सरकार के प्रतिरोध में था। ट्विटर आल्सो, लेकिन अब आल्सो सीम्स टू हैव स्टॉप्ड, लेकिन अब ट्विटर भी ऐसा प्रतीत होता है कि ट्विटर ने भी इस बात को रोक दिया है। किस बात को रोक दिया, शॉर्ट ऑफ, कमी कर देना। एस्केलेट, एस्केलेट का मतलब होता है किसी मुद्दे को और ज्यादा बढ़ा देना, ऊपर ले जाना किसी चीज को, एस्केलेटिंग इट, कि भाई ट्विटर ने भी ऐसा प्रतीत होता है कि इस मुद्दे को ऊपर ले जाना उचित नहीं समझा, इस मुद्दे को और ज्यादा बढ़ाना उचित नहीं समझा। एंड गोइंग टू कोर्ट, है ना, कि भाई ट्विटर ने भी सोचा कि इस मुद्दे को बढ़ा के और कोर्ट तक जाने की जरूरत नहीं है, और ट्विटर ने भी जो है रोक दिया है, ट्विटर भी जो है धीमा पड़ गया है, कि भाई सरकार ने भी ज्यादा एक्शन लेने से पीछे हट गई है, सरकार ने ट्विटर पे दबाव बनाए रखा है, लेकिन सरकार भी थोड़ा सा रुक गई है, मतलब है ना, कि भाई कोई ज्यादा एक्शन नहीं ले रही ट्विटर के खिलाफ, और ट्विटर भी ऐसा प्रतीत होता है कि इस मुद्दे को और ज्यादा बढ़ाने से और कोर्ट जाने से रुक गया है, ऐसा प्रतीत होता है। दिस इज सिग्निफिकेंट, अब यह बात काफी महत्वपूर्ण है, बिकॉज क्यों, इफ आइदर वन ऑफ द पार्टीज, कि या तो सरकार या फिर ट्विटर, अगर इन दोनों में से कोई भी पार्टी हैड डिसाइडेड, वो यह निश्चय कर लेती, टू एस्केलेट, कि भाई इस मुद्दे को ऊपर ले जाने का निश्चय कर लेती, इस मुद्दे को और ज्यादा बढ़ाने का निश्चय कर लेती, अगर इन दोनों में से कोई भी पार्टी, है ना, इस मुद्दे को, द इशू, द कॉन्टेंशियस लॉ, कॉन्टेंशियस का मतलब है विवादास्पद कानून, अंडर विच सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स आर रिक्वायर्ड टू कंप्लाई विथ, कंप्लाई विथ का मतलब होता है मानना किसी बात को, तो वह विवादास्पद कानून जिसको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स मानने के लिए बाध्य हैं, आर रिक्वायर्ड का मतलब उनको इस बात की जरूरत है कि कंप्लाई विथ का मतलब है कि वे इस कानून का पालन करें। ब्लॉकिंग ऑर्डर्स, है ना, ब्लॉकिंग ऑर्डर्स, कि भाई सरकार की तरफ से किसी भी चीज को ब्लॉक करने के ऑर्डर्स अगर सोशल मीडिया हैंडल्स के पास आते हैं तो एक कानून बना हुआ है, उस कानून के तहत ये जो विभिन्न सोशल मीडिया हैंडल्स हैं उनको माननी होती है सरकार की बात। तो यह पूरा कानून, अगर इन दोनों में से कोई भी पार्टी या सरकार या ट्विटर इस मुद्दे को अगर बढ़ाने की कोशिश करती, तो ये जो कानून है ना, जिस कानून के तहत जो ब्लॉकिंग ऑर्डर्स आते हैं, उन ब्लॉकिंग ऑर्डर्स को विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को मानना होता है, ये पूरा की पूरा कानून जो है लीगल स्क्रूटनी के दायरे में आ सकता था, कुड कम अंडर लीगल स्क्रूटनी। लीगल स्क्रूटनी का मतलब होता है किसी कानून की बारीकी से जांच करना,
तो ये पूरा की पूरा कानून, अब एडिटोरियल खुद बताएगा ये कौन सा कानून है। द रेफरेंस, संदर्भ किस ओर है, इज टू सेक्शन 69A ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, कि भाई हमारे पास इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कानून 2000 है, उसका एक सेक्शन है 69A, उस कानून की यहाँ पे बात की जा रही है। उस कानून में क्या कहा गया है, अंडर विच, इस कानून के तहत द गवर्नमेंट कैन ऑर्डर अ डिजिटल इंटरमीडियरी, कि भाई सरकार जो है आदेश दे सकती है ना, कैन ऑर्डर अ डिजिटल इंटरमीडियरी, कि भाई कोई भी ऑनलाइन इंटरमीडियरी, इंटरमीडियरी का मतलब है मध्यस्थ, कि भाई कोई भी बीच का जो प्लेटफॉर्म होता है ना, कि ए डिजिटल मीडियरी, कोई भी, कि भाई कोई भी एक तरीके से, इंटरमीडियरी का मतलब है जो सूचना एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाता है। तो एक तरीके से आप समझ सकते हो कि भाई कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है ना, कोई भी सोशल मीडिया हैंडल है, तो उसे सरकार ऑर्डर दे सकती है ब्लॉक करने का। एनी कंटेंट, किसी भी कंटेंट को ब्लॉक करने का ऑर्डर सरकार दे सकती है किसी भी सोशल मीडिया हैंडल को या फिर किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म को। इस आधार पर, ऑन ग्राउंड, किस आधार पे, इंक्लूडिंग सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट एंड पब्लिक ऑर्डर। पब्लिक ऑर्डर का मतलब यहां पे हुआ सामान्य, एक तरीके से पब्लिक ऑर्डर का मतलब हुआ एक तरीके से सामान्य व्यवस्था, है ना। पब्लिक ऑर्डर का मतलब हुआ कि भाई जो सामान्य व्यवस्था है ना, जो सामान्य कानून व्यवस्था है वो मेंटेन रहे। अगर सरकार को लगता है कि भाई राज्य की सुरक्षा को खतरा है, या फिर एक तरीके से ये जो हमारा आम कानून होता है ना, आम जनता को अगर कोई खतरा है, तो उस आधार पे सरकार किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म को ये ऑर्डर दे सकती है कि भाई आप इन इन चीज़ों को ब्लॉक करो। किसके तहत है ये प्रावधान, 69A के तहत है ये प्रावधान। तो ये पूरा की पूरा कानून दोबारा से लीगल स्क्रूटनी में आ जाता अगर सरकार या फिर ट्विटर दोनों ही इस मैटर को और बढ़ाने का सोच लेती। आगे देखते हैं। श्योर, निश्चित रूप से द सुप्रीम कोर्ट डिड अपहोल्ड, अपहोल्ड का मतलब है बरकरार रखना, किसी चीज को मेंटेन करना, द कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ सेक्शन 69A इन द श्रेया शिंगल वर्सेस द यूनियन ऑफ इंडिया केस इन 2015। 2015 में एक मामला आया था सुप्रीम कोर्ट के सामने श्रेया सिंगल का और भारत सरकार के बीच में, है ना। तो इसमें क्या हुआ था, 69A जो कानून है ना, 69A जो कानून है, इस संबंध में एक मामला आया था। तो उस मामले के दौरान ये सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया था, संवैधानिकता को बरकरार रखा था। भाई सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि ये जो कानून है 69A ये बिल्कुल वैलिड है, इसकी संवैधानिकता को बरकरार रखा था। बट क्रिटिसिज्म ओवर द सीक्रेसी ऑफ द प्रोसेस, लेकिन इस कानून को लेकर जो सीक्रेसी है, इस कानून को लेकर जो गोपनीयता है ना, वो जो पूरी की पूरी प्रक्रिया है ना, तो इसकी आलोचना, बट क्रिटिसिज्म ओवर द सीक्रेसी ऑफ द प्रोसेस, कि भाई 69A को लेकर जो प्रक्रिया बरती जाती है, जो गोपनीयता बरती जाती है सरकार के द्वारा, उसकी आलोचना। एंड द आर्बिट्रेरीनेस, आर्बिट्रेरीनेस का मतलब होता है मनमानी, मन मर्जी, विद विच इट हैज बीन यूज्ड, कि भाई 69A के तहत जो प्रावधान है, उन प्रावधानों का मनमाने तरीके से सरकार ने जो इस्तेमाल किया है, विद विच इट हैज बीन यूज, कि भाई इस कानून को जिस रूप में यूज किया गया ओवर द ईयर्स, पिछले कई सालों के दौरान, हैज नेवर सीज्ड, वह नहीं रुका है। सीज का मतलब होता है टू स्टॉप, ना, कि भाई किसी चीज का रुक जाना। तो यही एडिटोरियल कहता है कि ठीक है, 69A की संवैधानिकता को सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा है, लेकिन 69A को अप्लाई करने के दौरान जो प्रक्रिया अपनाई जाती है, जो मनमाना ढंग सरकार अपनाती है ना, पिछले कई सालों के दौरान जिस तरीके से सरकार ने इस कानून को इस्तेमाल किया है, वह नहीं रुका है, यानी कि सरकार अपनी मनमर्जी चलाती रही है। दिस सेक्शन, कि भाई ये जो 69A है ना, इन अ वे रिप्रेजेंट्स, कि भाई एक तरीके से ये जो 69A है यह दिखाता है, प्रतिनिधित्व करता है किस चीज का, द वाइड सेंसरशिप, विस्तृत, सेंसरशिप का मतलब क्या होता है, प्रतिबंध करना, है ना, किसी चीज पर रोक लगाना, वाइड सेंसरशिप पावर्स दैट द गवर्नमेंट हैज, कि भाई एक तरीके से ये जो 69A कानून है, यह सरकार को एक तरीके से आप कह सकते हो कि काफी ज्यादा मात्रा में सेंसरशिप पावर प्रदान करता है। ये एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि यह कानून जो है 69A, ये प्रतिनिधित्व करता है किस चीज का, वाइड सेंसरशिप पावर्स दैट द गवर्नमेंट हैज, कि भाई ये कानून दिखाता है कि सरकार के पास कितनी ज्यादा जो है सेंसरशिप की पावर है, कितनी ज्यादा प्रतिबंध लगाने की पावर है। इट इज देयरफॉर, एडिटोरियल आगे बात करता है कि इसलिए यह महत्वपूर्ण है, इट इज देयरफॉर इंपॉर्टेंट, यह बात महत्वपूर्ण है, दैट फ्रीडम ऑफ स्पीच इज नॉट सीन एज द एंटीथेसिस। एंटीथेसिस का मतलब क्या है, कि भाई कोई बात किसी की एंटीथेसिस है, मतलब कोई बात किसी चीज के विरोध में है, कोई बात किसी चीज के प्रतिकूल जाती है। तो एडिटोरियल फाइनली बात करता है कि भाई जो बोलने की स्वतंत्रता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, उसे
सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, उसे सुरक्षा के विरोध में न देखा जाए, इज नॉट सीन, कि भाई फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है उसे राष्ट्र की सुरक्षा के विरोध में न देखा जाए। तो किस रूप में देखा जाए? बट एज, इस रूप में देखा जाए, बट एज किस रूप में? वन ऑफ इट्स की फैसिलिटेटर। देखो, फैसिलिटेटर का मतलब होता है जो आपकी, मतलब जो चीज़ों को सुगम बनाता है, जो फैसिलिटी को उपलब्ध कराता है। फ्रीडम ऑफ स्पीच को हमें इस रूप में देखना चाहिए कि यह राज्य की सिक्योरिटी में हमारी मदद करता है, न कि राज्य की सिक्योरिटी का विरोधी है फ्रीडम ऑफ स्पीच।